नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबकी वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और इसका गेस्ट पेपर भी मैं आपको दे रहा हूं। फिलॉसफी बीए सेकेंड ईयर वेस्टर्न फिलॉसफी का पेपर 2 अप्रैल को है, यानी कि अब पहला पेपर हम देने वाले हैं गेस्ट पेपर का। मैंने इसके पहले आपको पेपर दिया था, यानी कि गेस्ट पेपर मैंने दिया था अभी 3-4 दिन पहले। मैंने अभिनव द्विवेदी एक्सप्रेस पे मैंने वो पोस्ट किया था। लेकिन आज का जो फाइनल पेपर है मैं आपको दूंगा, इसमें टिप्पणी के भी सवाल मैं आपको दूंगा और इसके साथ साथ लॉन्ग आंसर के भी सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। इससे बाहर आएगा नहीं, इतना आप जान लीजिए। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभिनव द्विवेदी एक्सप्रेस को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम उसी पे पोस्ट करेंगे। दूसरी बात ये है कि आपका जो पेपर है वो इस बार 100% सिलेबस आ रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर आप अभी भी नहीं सीरियस हैं तो अगर 24 घंटे आपके पास बचे हैं, अगर यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। अब ये फाइनल सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर आने वाला नहीं है। पूरा पढ़ के जाइएगा। कल हमारी भी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है, आपकी तो परीक्षा है ही है। रेने डेकार्ट का कैजिटो ईगो सम, यानी कि ये आपका पहला सवाल है रेने डेकार्ट से, यानी कैजिटो ईगो सम। मैंने आपको बताया था डेकार्ट से आप जो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर का अस्तित्व, ये आप रेने डेकार्ट से तैयार कर लीजिएगा। ये शॉर्ट नोट्स में एक आएगा और एक लॉन्ग आंसर में आएगा, यानी 7.5 नंबर का एक शॉर्ट नोट्स आएगा इसी में से, दोनों सवालों में से, और एक लॉन्ग में आएगा, यानी 22.5 नंबर इससे आपका फिक्स है। स्पिनोजा का आपने समानांतरवाद तैयार करिए, पैरेललिज्म ऑफ स्पिनोजा, यानी स्पिनोजा का समानांतरवाद आप तैयार करिए। इसके साथ साथ आप स्पिनोजा का द्रव्य भी पढ़िए, यानी कि 2 सवाल स्पिनोजा से, स्पिनोजा का द्रव्य और स्पिनोजा का समानांतरवाद। इसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं जॉन लॉक से। आपको एक सवाल पढ़ना है, जन्मजात प्रत्ययों का खंडन जॉन लॉक की थ्योरी से। बर्कले का अमूर्त प्रत्यय आपको पढ़ना है, यानी अमूर्त प्रत्यय, बर्कले का अमूर्त प्रत्यय पढ़ना है आपको। कांट से जो एक सवाल मैं बता रहा हूँ ये 110% आउट है, इससे बाहर सवाल आ ही नहीं सकता। यानी कि रेशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म का जो तुलना है, यानी समन्वय, बुद्धिवाद और अनुभववाद में कांट द्वारा समन्वय जो स्थापित किया गया है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये आपके पेपर में एकदम 110% लिख लीजिए, पेपर में सवाल आएगा ही आएगा। लेबनिज की चिदड़वाद, यानी लेबनिज का मोनोडोलॉजी, इतना सवाल आपको लॉन्ग में पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स के लिए आपको ह्यूम का फिनोमिनलिज्म और कॉज इफेक्ट थ्योरी और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड रेने डेकार्ट, यानी 3 सवाल आपके शॉर्ट्स में पढ़ने हैं आपको। शॉर्ट नोट्स में ह्यूम का फिनोलिज्म, उसके बाद कॉज इफेक्ट थ्योरी दूसरा, और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड रेने डेकार्ट, ये आपका 3 शॉर्ट में आपको पढ़ना है। बाकी लॉन्ग वाले मैंने बता दिया है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके पेपर से इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला है। आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉजिक का भी सवाल मैं आपको बता दूंगा कल सुबह, यानी आज रात को भी मैं पोस्ट कर दूंगा, दूसरे चैनल पे पोस्ट करूंगा, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।